सोफिस्टिकेटेड उससे है। ये है आपको विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी HTML को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इस फाइल को सेव करता हूँ और इसको भी मैं देता हूँ test1.html नाम देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। आपने देख लिया होगा कि जैसे मैं इसका एक्सटेंशन दूंगा तो उससे HTML से रिलेटेड जो भी पार्सर है वो सारी चीज़ें काम करने लगेंगी और इंटेलिजेंस भी वर्क करने लगेगा। अब नोटपैड प्लस प्लस से ज़्यादा ये बेटर है विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें जैसे कि मुझे HTML लिखना है और जैसे कि मैं यहाँ कॉलन HTML5 पे अगर काम करना है, क्योंकि HTML के अलग अलग वर्जन है। जो सबसे लेटेस्ट वर्जन HTML5 है। पहले जो था HTML4 यूज होता था, लेकिन अब इसी पे ज़्यादा वर्क होता है। जैसे मैं यहाँ इंटर करूँगा तो उससे रिलेटेड सारा चीज़ जो है यहाँ पर अपने आप आ गया और इसकी लुक एंड फील भी बेटर है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो इसमें हम समझते हैं कि HTML जो है डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उसके कुछ ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि HTML डॉक्यूमेंट में बेसिकली टैग्स होते हैं और ज़्यादातर टैग्स जो है आपके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। तो HTML जो एक टैग है ये ओपनिंग टैग है, तो यहाँ पर उसकी क्लोजिंग टैग है। जैसे कि मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो ये फोल्ड हो जा रहा है, फिर वो ओपन करना है तो इसको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में पहला आपका टैग होता है HTML और HTML से ये क्लोज होता है। फिर HTML के भीतर जो होते हैं ना, दो पार्ट हम कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ तो पहला आपका जो टैग है HTML है और इसी HTML से हमारा क्लोजिंग हो जा रहा है कहीं जाकर, HTML से क्लोज हो रहा है। HTML के इस पूरे के भीतर दो पार्ट हो जाते हैं। एक आपका बॉडी हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉडी। जब बॉडी से स्टार्ट होगा तो क्लोजिंग कहाँ से होगा? बॉडी से होगा। ठीक है। और इसके ऊपर आपका हेड टैग होता है। जैसे बॉडी टैग के ऊपर हेड हो गया, तो ये दो पार्ट हो गए। इन दोनों में हमने क्या क्या देखा कि इसके ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। इसका भी ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। सबसे बड़ी बात हमने देखा क्या है कि एक टैग के भीतर दूसरा टैग जो है इनर टैग हो सकता है। एक टैग के भीतर, जैसे कि HTML के भीतर ये दोनों टैग है, ये भी टैग और ये भी टैग, ये दोनों टैग जो है HTML के भीतर है। ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से नेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि हम किसी और तरीके से इसको नेस्टिंग कर दें। ठीक है। अच्छा, अब इसको फिर वापस देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, ये जो टैग है जिसका कि क्लोजिंग टैग नहीं है, मैंने अभी पहले ही बताया था कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग नहीं होते हैं। इसको डिक्लेरेशन हम करते हैं कि डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन करते हैं कि जो HTML डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ वो किस वर्जन का है। इसके लिए हमने ये टैग लिखा डायमंड शेप में और एक्सक्लेमेशन साइन और डॉक टाइप जब लिख देते हैं और केवल HTML आप लिख देंगे तो ये समझ लेगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट वर्जन 5 है। ठीक है। अगला चीज़ है कि जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट कोई भी बनाते हैं तो ये उसका रूट टैग होता है। HTML क्या होता है? ये इसका रूट टैग होता है। और जब भी रूट टैग होता है तो फिर मैंने अभी पहले बताया कि कोई भी टैग है तो उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। तो इस टैग में हम बताते हैं कि जो HTML डॉक्यूमेंट में बना रहा हूँ वो किस लैंग्वेज में होगा, क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट करते हैं ना तो उसकी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है। तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी और मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज को हमेशा डबल कोट्स में लिखना चाहिए। तो डबल कोट्स में ये दिया हुआ है लैंग्वेज कि ये HTML डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में दे रहा है। फिर हेड में आके देखिए हेड में क्या दे रहा है। हेड में भी उसने कई सारे, इसके भीतर कई सारे उसने टैग दिए हुए हैं, जिसमें कि मेटा टैग आपको 2-3 दिख रहा है। देखिए, जो पहला मेटा टैग है, ये मेटा टैग, यहाँ कैरसेट क्या दे रहा है? कैरसेट, यह इस मेटा टैग की एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है। ये क्या कर रहा है? देखिए, इसमें आपको कोडिंग करने पे क्या है कि विजुअल स्टूडियो में आपको हेल्प भी मिल रहा है। ये बता रहा है कि कैरेक्टर इन कोडिंग क्या है। यूनिकोड जो है UTF-8, इसमें जो है ये जो भी हमारी कैरेक्टर सेट होती है ना, जैसे कि इंग्लिश में कैरेक्टर सेट कितनी है?
और जैसे कि आप कीबोर्ड पर देखें तो वो आपका कैरेक्टर सेट वहाँ पर पूरा पता चल जाएगा कितने कैरेक्टर सेट हैं। वो अल्टीमेटली क्या होता है, कैरेक्टर सेट जैसे ये जो है 65 में कन्वर्ट होता है आस्की कोड के अकॉर्डिंग, तो यूनिकोड के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और फिर जो है अल्टीमेटली उस कोड का जो है इंटरनल कन्वर्सन होता है। तो ये जो है कैर सेट बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्मेट को यूज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और भी चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि व्यू पोर्ट क्या है। व्यू पोर्ट का यहाँ मतलब है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ये जो है ना व्यू पोर्ट होता है, जिसमें कि दिखता है हमारा कंटेंट, और इसकी विड्थ जो भी कंटेंट की वो डिवाइस की विड्थ के इक्वल होगी, जितनी भी पूरा स्पेस को ये कवर कर रहा है, ये सब चीज़ें उसमें दिया होता है। और फिर टाइटल जो होता है डॉक्यूमेंट के लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसको फाइल को सेव कर दूं HTML test1 करके, तो ये सेव हो चुका है, आप यहाँ देखिए। लेकिन अब टाइटल की बात आ रही है कि टाइटल टैग क्या होती है। तो टाइटल टैग बेसिकली अभी मैं इसको क्लियर करूँगा कि टाइटल टैग क्या होता है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल टॉप में ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ टैब के रूप में, वो उसकी टाइटल टैग होती है। ये टाइटल टैग, जैसे इसका टाइटल टैग टेस्ट है, इसका टाइटल टैग कुछ अलग अलग, हर एक का टाइटल टैग होता है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की टाइटल टैग होती है, जो टाइटल जो कि हमने इसे टाइटल टैग से दिखाया है। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट के हेड टैग के भीतर आती है, और ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। देखिए, हमने HTML टैग में केवल लैंग्वेज को डिफाइन किया, जबकि हेड के भीतर हम, अब इसका यूजेज क्या है ये भी आपके माइंड में हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें करते हैं तो इसका यूज क्या होता है। इसका यूज ये होता है कि सर्च इंजन जो होती है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक से क्या होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट की जो है रैंकिंग वगैरह होती है और सब चीज़ें, सर्च इंजन जो क्या करता है आपके डॉक्यूमेंट की मेटा डेटा को देखता है। मेटा डेटा का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट के बारे में जो डिफाइन किया गया है जो बातें, तो वो सारी चीज़, जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में डिफाइन है कि हमारा इस डॉक्यूमेंट का कैरेक्टर से किस अकॉर्डिंग ये इनकोडिंग होगा, क्योंकि जो भी चीज़ आपका इनकोडिंग जो है वो किस में होगा ये सब बता रहा है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट जो है इनकोडेड होता है। ठीक है। अब आते हैं अगला चीज़ कि हमने यहाँ तक समझ लिया, फिर उसके बाद अगला पार्ट आता है बॉडी, और फिर बॉडी में ही आपका मेन कंटेंट होता है। अभी तक अगर आप इसमें अगर इसको ओपन करें इस डॉक्यूमेंट को, जो कि अभी अपने की यहाँ कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके बॉडी में कुछ है नहीं। जब तक कि बॉडी में आप कुछ नहीं लिखेंगे तब तक डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिखेगा नहीं। तो वापस चलते हैं, हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कुछ लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ शॉर्टकट होता है लोरेम करके आप एंटर दबा देंगे तो अपने आप वो कुछ लिख देगा। ये सारी फीचर जो है विजुअल स्टूडियो कोड में होती है। अब हम वापस चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए या तो यहाँ पर कीजिए या F5 दबाइए। जैसे मैंने दबाया तो देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ आ गया। अब मैं कंट्रोल+ प्रेस करके इसको जूम कर रहा हूँ, ये मैं क्रोम में कम कर रहा हूँ, तो देखिए ये टेक्स्ट आ गया। अभी तक मैंने इस टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं किया है, लेकिन बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें टैग्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। टैग दो तरह के होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग वगैरह वगैरह। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में जो अलग अलग टैग है वो कैसे यूज करते हैं। अगर मैं चीट सीट यहाँ जो किया हूँ उसको आप देखिए, पहला चीज़ आपने देखा HTML ओपनिंग क्लोजिंग, ये बता रहा है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। हेड टैग में क्या होती है, हम या तो टाइटल सेट करते हैं जो कि बिल्कुल टाइटल बार में दिखता है, और अदर इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है जो कि डॉक्यूमेंट में दिखाई नहीं देता है लेकिन वो डॉक्यूमेंट के बारे में होता है। डॉक्यूमेंट के बारे में होता है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, इसकी कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा, मेन जो कंटेंट है जो कि यूजर को दिखाना होता है वो बॉडी टैग के भीतर आता है। बॉडी टैग के भीतर हम वो चीज़ें रखते हैं जो कि हम यूजर को शो करना चाहते हैं। टाइटल तो टाइटल बार में आता है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं बॉडी टैग के बारे में। मैंने बताया कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है तो उसमें क्या होता है कि जो भी टैग होते हैं तो उस टैग के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब प्रॉपर्टी जो होती है कोई भी टैग की, तो उसको लिखने का तरीका होता है। पहले तो मैंने बताया कि डायमंड शेप में एंगुलर ब्रैकेट में हम कोई भी टैग का नाम लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसे केस सेंसिटिव तो नहीं होती है, लेकिन HTML डॉक्यूमेंट जो है केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हमें हमेशा लोअर केस में लिखना चाहिए। अब जब मैं एक स्पेस छोड़कर, एक या एक से ज़्यादा स्पेस,
क्योंकि विजिबिलिटी को अच्छा करने के लिए जितना भी आप स्पेस छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं होती है। ठीक है, आप थोड़ा स्पेस देकर जो भी एट्रीब्यूट का नाम है उसको लिख दीजिए, और एट्रीब्यूट की जो नाम होती है उसको लिखते हैं, सिंटेक्स ये है, और फिर उसकी वैल्यू जो होती है डबल कोट्स में आप लिखते हैं। मान लेते हैं कि इस बॉडी की जो बैकग्राउंड कलर है, इस बॉडी की बैकग्राउंड कलर में कुछ देना चाहता हूँ, तो पहले मैं उस प्रॉपर्टी को लिखूंगा। तो ये बिल्कुल जो है इतना इजी होता है कि आप केवल यहाँ पर स्पेस दीजिए और बैकग्राउंड सॉरी, मैं वही कह रहा था, ये इंटेलिजेंस पर ओपनिंग में होगा, ये क्लोजिंग में तो कुछ लिखते नहीं है प्रॉपर्टीज, केवल ओपनिंग में ही होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ बैकग्राउंड, तो जैसे आपने लिखा बैकग्राउंड ना, तो उसकी वो कलर मांग रहा है। कलर मैंने दे दिया, सपोज कीजिए येलो, कंट्रोल एस किया, मैं वापस इसको तो बंदी कर दूं, और फिर मैं गया यहाँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये क्या हो गया, सेव नहीं हुआ था हमसे। बैकग्राउंड कलर, अब देखिए यहाँ पर इसको आपको इंटेलिजेंस यूज ऑफ एन इमेज, अच्छा बैकग्राउंड के भीतर हम केवल इमेज दे सकते हैं, कलर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इमेज देना चाहता हूँ सपोज, तो इमेज देने के लिए मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ कि कोई इमेज ले लेता हूँ, शायद इसमें, ठीक है मैं इस इमेज को ले लेता हूँ मेडिटेट, और ये वाला मैंने इमेज ले लिया, इसका पूरा पाथ मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ दे दिया स्पिनोजा मेडिटेट, ये एक्सटेंशन भी देना होता है, ये जेपीजी नहीं है। मैं इसमें जेपीजी फाइल ले रहा हूँ क्योंकि इसका एक्सटेंशन कुछ, हाँ ये ले रहा हूँ मेड, इसको सेव किया फाइल को, और इसके बाद मैं गया यहाँ, तो देखिए इसने इमेज को ये कर दिया, पूरा बैकग्राउंड में इमेज आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टैग के साथ उसकी प्रॉपर्टी को देकर उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जो है बैकग्राउंड का ये पर्पज था, अगर मैं चाह रहा हूँ
देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट के भीतर जो प्रेजेंटेशन या फॉर्मेटिंग और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको करना होता है, तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच है CSS। HTML जब हम यूज करते हैं ना, तो बेसिकली हमें अपने कंटेंट और उसकी सिमांटिक्स, बस इन दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। मीनिंग क्या है मेरा कहने का, मैं बता रहा हूँ। जब हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो HTML डॉक्यूमेंट में हमने जैसे कि हेड में क्या देखा, हेड में देखा कि डेटा मेटा डेटा है। मेटा मेटा डेटा है किस चीज़ के बारे में? मेटा डेटा क्या है? अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये चीज़ हमने देखा। और उसके बाद हमारा जो बॉडी में जो है वो हमारा कंटेंट होता है। अब ये कंटेंट जो है ना, इसकी जो लुक एंड फील है, लुक एंड फील, इसको कभी भी हमें HTML के थ्रू नहीं करना चाहिए। लुक एंड फील के लिए हमेशा हमें यूज करना है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट के थ्रू ही हमें अपनी पूरी डॉक्यूमेंट की डिजाइन स्टाइलिंग वगैरह करना चाहिए। what the content are what the content are, ये चीज का कंसर्न होता है HTML का। HTML का कंसर्न केवल होता है इंफॉर्मेशन को दिखाना, लेकिन हाउ टू शो, हाउ टू प्रेजेंट द कंटेंट, ये काम जो है हमेशा हमें CSS के थ्रू करना चाहिए। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अगर हम प्रेजेंटेशन के से स्टाइलिंग वगैरह काम अगर हम HTML से करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच गलत होता है। इसको हम आगे देखेंगे। अभी बस मैं इतना ही कहूँगा कि HTML को लर्न करने के लिए आपको टैग को प्रैक्टिस करना है, उनके एट्रीब्यूट्स को समझना है। बस अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप HTML कर सकते हैं। अगला वीडियो में मैं केवल प्रैक्टिकल चीज़ों को करूँगा। इसमें मैंने बहुत सारी थियरी की है और इसमें जितनी भी चीज़ें दिख रही है उसको एक एक करके मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।